हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके और विज्ञान के क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन करने का अपन प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। राजपूतों में डावरिया से क्या तात्पर्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये प्रथा पाई जाती थी राजपूतों में, पहले पाई जाने वाली प्रथा थी, अब वे वर्तमान में ऐसी प्रथा बंद हो चुकी है। तो इसका सही से बताइए। विवाह में दिए जाने वाला दहेज, बंधुआ मजदूर, दास दासियां, या कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में दिए गए दास दासियां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि कन्या विवाह के समय कन्या के साथ दहेज में दिए गए दास दासियां जो होती थी, जो कुंवारी कन्याएं दी जाती थी अपनी कन्या के साथ के विवाह के साथ में, उन्हें क्या कहा जाता था? डावरिया कहा जाता। उन्हें कहा जाता था डावरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, कई बार आ चुका ये क्वेश्चन। तो चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, दांत में, अंगुली में या नाक में? तो इसका सही होगा दांत में पहने जाने वाला आभूषण चूंप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मत्स्य अवतार का रूप किन्हें माना जाता है? भीलों को माना जाता है, मीणाओं को माना जाता है, कंजर को माना जाता है या डामोर को माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मीणा जनजाति को मत्स्य भगवान का रूप माना जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं मीणाओं से संबंधित। सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनजाति की संख्या राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में जनजाति कौन सी है? तो आपको ध्यान होना चाहिए मीणा जनजाति। और सबसे शिक्षित जनजाति है, सबसे शिक्षित जनजाति है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा कार्य किया है, तो सबसे शिक्षित जनजाति है। उसके अलावा इनके इष्ट देवता कौन है? मीणाओं के इष्ट देवता गौतमेश्वर बाबा, जिन्हें भूरिया बाबा भी कहा जाता है। गौतमेश्वर बाबा जो इनके इष्ट देवता के रूप में माने जाते हैं, जिन्हें भूरिया बाबा के नाम से जाना जाता है। इनकी कसम खाने के बाद में मीणा व्यक्ति झूठ नहीं बोलते हैं। और उसके अलावा मत्स्य पुराण इनका पवित्र ग्रंथ माना जाता है। मीणाओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो आपको ध्यान होना चाहिए मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण ये अपने आप को मीन मतलब मछली, मीन किसका पर्यायवाची है? मछली का अवतार मानते हैं, इसी वजह से इन्हें मीणा नाम दिया गया। और मीणा जनजाति में भी दो प्रकार की जाति पाई जाती है मुख्य रूप से। मीणाओं में भी दो प्रकार की जाति पाई जाती है मुख्य रूप से, वो भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। एक तो जमींदार मीणा, जमींदार मीणा, और दूसरे चौकीदार मीणा। ये पहले पाई जाने वाली दो अलग अलग प्रकार थी, लेकिन वर्तमान में अभी दोनों एक ही रूप में माने जाते हैं। अब इनका जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा के रूप में नहीं, सिर्फ मीणाओं के रूप में इन्हें जाना जाता है। और सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीणा जनजाति ज्यादातर जयपुर के आसपास वाले इलाकों में आपको देखने को मिलेगी, जयपुर के आसपास वाले इलाकों में पाई जाती है। और इनका पवित्र तीर्थ स्थल कौन सा होता है? आपको ध्यान चाहिए रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में। रामेश्वर घाट, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में। और आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान में जो भी जनजातियां पाई जा रही है, भील हो, चाहे मीणा हो, चाहे कंजर हो, चाहे डामोर है, वास्तविकता में यह ही अपने जो प्राकृतिक धरोहर है, प्राकृतिक धरोहर है, जंगल वगैरह, इन्हें संरक्षण का कार्य, जिसे भीलों को क्या कहा जाता है? आपको ध्यान होना चाहिए वन पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन पुत्र। तो वास्तविकता में जो सरकारें कार्य नहीं कर पाई, सरकारों का कार्य है प्राकृतिक धरोहरों को बचाकर रखना, जंगलों को बचाकर रखना, वो इतने कई सालों तक इन जनजातियों के द्वारा बचा करके रखा गया। तो जो भी जनजातियां पाई जाती है वो वास्तविकता में प्रकृति की वास्तविक संरक्षक कौन होती है? आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये सारी जनजातियां होती है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। भाकर बावजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो इसका सही से बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मीणा, भील, ग्रासिया या कथोड़ी? तो इसका सही आंसर होगा ग्रासिया जाति। किस संरक्षक पिता किन्हें मानते हैं? भाकर बावजी को। कौन किसको? कौन सी जनजाति? तो आपको ध्यान रखिए ग्रासिया जनजाति भाकर बावजी को संरक्षक पिता के रूप में मानती है। और इनके देवता का नाम क्या होता है ग्रासिया जनजाति का? तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इनके देवता का नाम होता है घोड़ा बावजी, घोड़ा बावजी, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो घोड़ा बावजी तो इनके देवता का नाम हो गया, और भाकर बावजी इनके संरक्षक पिता के रूप में माने जाते हैं। और यह जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? ज्यादातर सिरोही और उदयपुर के आसपास वाले जगहों पे पाई जाती है। सिरोही और उदयपुर, उदयपुर के आसपास वाले इलाकों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं।
मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर बताइए। मोरनी मांडना किस जनजाति में होगा? भीलों में, मीणाओं में, गरासिया में या सहरिया में? तो इसका सही आंसर होगा मीणाओं में। मोरनी मांडना मीणाओं से संबंधित है। अब मोरनी मांडना क्या है? तो मीणा जनजाति में जो विवाह की एक प्रथा होती है, विवाह का एक प्रकार होता है, उसमें ही विवाह के प्रकार में मोरनी मांडना भी एक प्रकार होता है। इसके अलावा यहाँ पे आटा साटा प्रथा भी चलती है। मीणाओं में आटा साटा प्रथा भी चलती है। आटा साटा प्रथा से भी विवाह होता है और मोरनी मांडना भी इनके विवाह के एक प्रकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे। पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस या अवतल दर्पण? तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस की भांति व्यवहार दर्शाता है। अब देखिएगा, यहाँ पे अपन मानेंगे, यहाँ पे मौजूद है अपने पास में हवा, यहाँ पे मौजूद है अपने पास में हवा, और यहाँ पे मौजूद है पानी। और पानी के अंदर क्या पाया जा रहा है? एयर बबल पाया जा रहा है, वायु का बुलबुला पाया जा रहा है। और यहाँ से ये पानी मौजूद है अपने पास में, और यहाँ से हवा पाई जा रही है। तो दो माध्यम हो गए, एक माध्यम हो गया हवा, दूसरा माध्यम हो गया पानी। तो अब देखिए, हवा से जो प्रकाश किरण इस प्रकार से सीधी आएगी, वो यहाँ पे एयर बबल से टकराने के पश्चात में, यहाँ पे एयर बबल से टकराने के पश्चात में इस प्रकार से दूर होती हुई जाएगी, दूर होती हुई बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि माध्यम विरल हो चुका है। माध्यम कैसा हो चुका है? विरल। और यहाँ पे माध्यम सघन था। पानी में माध्यम कैसा था? यहाँ पे पाया जा रहा है पानी, उसके बाद में पानी में पाया जा रहा है एयर बबल। तो ये पानी से होती हुई प्रकाश किरण यहाँ पे आ रही है और इस प्रकार से दूर होगी। तो दूर होगी मतलब फैलाने का कार्य करती है, और फैलाने का कार्य आपको ध्यान में अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। दो प्रकार के लेंस पाए जाते हैं, एक तो है उत्तल लेंस, ये है उत्तल लेंस, ये है उत्तल लेंस, और ये है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस से जो भी प्रकाश की किरण आती है टकरा करके इकट्ठी होती है, इस प्रकार से सारी इकट्ठी होती है। और अवतल लेंस से जो भी प्रकाश किरण आती है इस प्रकार से फैलने का कार्य करती है, इस प्रकार से फैलने का कार्य करती है। तो ये वायु का जो बुलबुला है फैलाने का कार्य कर रहा है, इस वजह से इसको अवतल लेंस कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम है वायु में, जल में, निर्वात में या इस्पात में? तो इसका सही आंसर होगा इस्पात में। ध्वनि की चाल वैसे ठोस में सबसे ज्यादा होती है, और ठोस मतलब इस्पात मतलब लोहा, तो इसमें ठोस क्या हो गया? लोहा ही हो गया। इसी वजह से इसको बोल रहे हैं इस्पात में सबसे ज्यादा होती है। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है ठोस में, फिर होती है द्रव में, फिर होती है वायु में, और अंत में इस प्रकार से ध्वनि की चाल का घटता हुआ क्रम है। ठोस सबसे ज्यादा, उसके बाद में द्रव, और फिर अंत में, सबसे अंत में वायु में ध्वनि की चाल इस प्रकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। लिटमस पत्र से संबंधित अपन बात करेंगे। लिटमस पत्र का कार्य क्या होता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल, भस्म, क्षार या लवण? तो इसका सही से बताइए। देखिए, लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। और लिटमस पत्र का कार्य होता है अम्ल या क्षार का पता लगाना। क्या? अम्ल या क्षार के बारे में पता लगाना। तो अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे। और क्षार कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं स्वाद में। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तो अम्ल का स्वाद हो गया खट्टा, जैसे नींबू वगैरह है, ये सभी क्या है? अम्ल है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। और कड़वे जो करेला वगैरह है, जो क्षार होते हैं, वो कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, स्वाद में होते हैं कड़वे। अब इनका पता लगाने के लिए जो लिटमस पत्रों के नाम है लाल और नीला, लाल और नीला। तो इससे देखिए एक सूत्र याद रखना है आपको, अनील, अनील। तो अम्ल, ए मतलब हो गया अम्ल, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, मतलब नी का मतलब क्या? नीले लिटमस पत्र को लाल। अब देखो, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वो क्या होगा? आपको ध्यान में चल गया होगा। इसका सेंस होगा अम्ल। अम्ल होगा जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। और क्षार इसके विपरीत कार्य करेगा। क्षार इसके विपरीत कार्य करेगा, लाल को कैसा कर देगा? नीला बना देगा। लाल लिटमस पत्र को नीला लिटमस पत्र बना देगा क्षार। इसका सही आंसर क्या होगा? नीले को लाल कौन करेगा? तो आपको ध्यान होना चाहिए अम्ल करेगा। सूत्र याद रखना है आपको, अनील। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अम्ल कैसा काम करता है। अम्ल, ए का मतलब है अम्ल, नीले को लाल लिटमस पत्र में बदल देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। तो ये हो गया अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। खाने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो इसका सही होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे का वैज्ञानिक रासायनिक नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। जीवन की मूलभूत इकाई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? उत्तक, रक्त, कोशिका या प्रोटीन? तो इसका सही होगा कोशिका। जीवन, सबसे पहले जीवन की शुरुआत किससे होती है? एक कोशिका से। उस एक कोशिकाओं का विभाजन होते 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 हुए कई सारी कोशिकाओं का समूह बन जाता है, और बहुत सारी कोशिकाओं के समूह से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, ये सारे तंत्र कोशिकाओं का समूह से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे मेन बेसिक इकाई क्या है? तो आपको ध्यान चाहिए, सबसे पहले जीवन की शुरुआत कोशिका से ही होती है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। आई होप जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं और जो भी आपको क्वेश्चन कर रहे हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टडी ग्रुप में, दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।